द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 4500 साल पहले के ये स्ट्रक्चर आज भी लोगों के दिमाग में एक मिस्ट्री डाल देते हैं। क्यों बनाए गए होंगे, किसने बनाया है और कैसे बनाया है, इस वीडियो में आज इन्हीं सब बातों पे हम बात करेंगे। इजिप्शियन का मानना था कि जब उनका कोई किंग या रूलर जब मर जाता है तो उसके बाद वो भगवान बन जाता है। इजिप्ट के फेरोहा मरने के बाद उनको बड़ी बड़ी इमारतों में दफनाया जाता है ताकि वो मरने के बाद अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसके लिए उनके टॉम के साथ उनके लिए पहनने के वस्त्र, गहने, उनके लिए पहनने के कपड़े और उसके साथ बहुत सारा खाना, ये सब उनके वहां रखा जाता है ताकि मरने के बाद भी वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। जितने बड़े पिरामिड, जितने बड़े उनकी टॉम के स्ट्रक्चर हो गए, उतने ही पावरफुल वो दिखेंगे। तब के इजिप्शियन का ये कॉमनली मानना था। इसलिए देखा होगा कि कुफू वहाँ का सबसे पावरफुल रूलर, उसका पिरामिड सबसे बड़ा था उसके बेटे और उसके ग्रैंडसन के हिसाब से। इजिप्ट के 3 बड़े पिरामिड्स हैं। सबसे बड़ा पिरामिड है कुफू का, द पिरामिड ऑफ द ग्रेट कुफू। द ग्रेट कुफू सबसे बड़ा पिरामिड, उसका वेट करीबन 2.3 मिलियन टन था और एक एक ब्लॉक का वेट 16 टन था। फिर भी इतने बड़े ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया, उसको बॉटम से लेकर टॉप तक कैसे रखा। इतना ही नहीं, ये एक एक ब्लॉक का मटेरियल 500 मील्स दूर पे लाया गया था। इसके पीछे 2 थियरीज हैं। पहली थियरी के हिसाब से इनको शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया, लेकिन अगर उनको शिप से लाया गया, कम टाइम में पिरामिड्स बनाना बहुत ही मुश्किल है। एक एक ब्लॉक का वजन 16 टन था। इतनी बड़ी शिप होने के बावजूद इतने सारे ब्लॉक्स को लाना, बनाना और उनसे पिरामिड बनाना नामुमकिन सा है। दूसरी थियरी के हिसाब से उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एलियंस ने हेल्प किया। ये थियरी ज्यादा बिलीवेबल नहीं है, लेकिन पहली वाली थियरी के हिसाब से भी इतने कम टाइम में पिरामिड बनाना थोड़ा मुश्किल तो है। और कैसे बना था ये आज तक मिस्ट्री। जब ब्लॉक्स आ गए तो भी पिरामिड को बनाने के लिए ब्लॉक को जमीन से लेकर आसमान तक ले जाना था। वो कैसे ट्रांसपोर्ट किए हुए थे, ये 16-16 टन के ब्लॉक्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, उसके पीछे भी एक थियरी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जाना कि वहां पे सैंड ज्यादा होने के कारण व्हील्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कार्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और तब के टाइम पे व्हील्स बहुत कॉमन नहीं थे। तो ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया? ऐसा माना जाता है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया। पानी का कैसे? इतने बड़े टन्स के पत्थरों को एक बाट में रख के उसके आगे अगर एक सही अमाउंट का पानी डालो तो उसे स्लिपरी बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही आसानी रही। ये सारी प्रोसेस पिरामिड्स में पेंटिंग्स के द्वारा भी बताई गई। अब हम बात करेंगे पिरामिड्स के कुछ कोइंसिडेंस के बारे में। ग्रेट पिरामिड ऐसे बनाए गए थे कि उनसे टाइम भी पता जा सकता। अब आता है मेन क्वेश्चन कि उनको किस तरह से बनाया गया था कि उनसे टाइम पता कर सके। माना जाता है कि सोलर इक्विनॉक्स यानी कि वो दिन जहाँ पे दिन और रात दोनों इक्वल टाइम में, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, एग्जैक्ट वो टाइम पे पिरामिड्स को उस तरह से मेजर किया गया था कि उनसे पता चल सके सूरज कौन सी दिशा में था और उससे टाइम क्या हो सकता। इतना ही नहीं, द ग्रेट पिरामिड्स, तीनों के 3 पिरामिड्स ओरिएंट बेल्ट के साथ प्रॉपरली अलाइंड करते हैं, यानी कि ओरिएंट बेल्ट कॉन्स्टेलेशन जो रात में दिखता है वो एग्जैक्टली वो अलाइन करते हैं तीनों पिरामिड्स के टॉप को। तो और मिस्टीरियस पेंटिंग मिली है, में देखा जा सकता है कि एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा है। क्या सही में इजिप्शियन को तब बल्ब बनाना आता था? क्या एडिसन से पहले उन्होंने बल्ब बनाया था? इससे आगे हम बात करेंगे जब आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड के अंदर गए तो उनको क्या दिखा था और क्या मिला था।